बिहार में एनडीए सरकार में इस मर्तबा हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की काफ़ी अहम भूमिका रही है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 4 विधायक हैं और उनके सहयोग से एनडीए की सरकार बिहार में बन पाई है। और उसके बाद से ही हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री, वे लगातार संगठन को मजबूत कर रहे हैं। जानकारी ये भी मिली है कि बंगाल में भी वो चुनाव लड़ने की कुछ रणनीति बना रहे हैं। लेकिन इस बीच खास तौर से हम आपको बताना चाहें कि हमारे बीच पूर्णिया के जिला अध्यक्ष राजेंद्र यादव मौजूद हैं और इनसे हम खास तौर से बात करेंगे आज की पार्टी मजबूत करने के लिए इनके द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा क्या निर्देश इनको मिला है। सर, आपसे जानना चाह रहे हैं कि किस तरह की जानकारी आपको दी गई है, पार्टी को मजबूत करने के लिए किस तरह का निर्देश मिला है आपको? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जीतन राम मांझी जी के द्वारा लगातार पटना में बैठकें हो रही है, आप लोगों को भी पता होगा। और बैठक का मात्र मकसद है हर ज़िले के संगठन को नए सिरे से मजबूत करना है और गांव-गांव, घर-घर चल के हम लोगों को हर आदमी से संपर्क करना है, मिलना है और ज़िला से लेके बूथ स्तर तक हम पार्टी को मजबूत करना है, संगठन को तैयार करना है। और अभी हमारे यहाँ युवा का जिलाध्यक्ष का पद खाली था और अभी नई जिम्मेवारी एक कुंदन कुमार यादव जी हैं, युवा साथी हैं। पार्टी ने बहुत भरोसा विश्वास करके उनको पूर्णिया जिले के युवा का जिलाध्यक्ष बनाने का काम किया है। इस बात को लेकर के हम अपने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और हमारे पार्टी के प्रधान महासचिव, राष्ट्रीय प्रधान महासचिव जो बिहार सरकार के भी मंत्री भी हैं, माननीय सुमन जी, और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष BL बसंतरी जी, सबों को हम इस बात को लेकर के बधाई देते हैं कि चलिए इस युवा साथी पर भरोसा करके जिम्मेवारी दिया है। और इनके साथ साथ हम भी पार्टी को विश्वास दिलाते हैं कि इन्होंने युवा का संगठन जोर शोर से पूर्णिया में करने का काम करेगा। और हमारे पार्टी को जहां तक संगठन की बात है, कंप्लीट रूप से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारे माननीय प्रधान महासचिव पर भरोसा भी किया है, संतोष सुमन जी पर, और उनको जिम्मेवारी भी दी गई है। और उम्मीद भी है, हम लोग जो आशा उम्मीद करते हैं कि उनको राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी देने जा रहे हैं और हम लोग उस जिम्मेवारी पर बहुत खुशी भी जाहिर कर रहे हैं और आने वाला दिन में संगठन हमारे पार्टी का मजबूत। सर, उस पर हम कुछ और बात कर लेंगे, लेकिन चूँकि आप जिलाध्यक्ष हैं हम पार्टी के और एनडीए में आप शामिल हैं, आपकी सरकार है बिहार में, कुछ और सवाल कर लेते हैं। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल का बहुत जल्द विस्तार होने वाला है, लेकिन ये खबर सिर्फ हम लोग लगातार सुन रहे हैं, लेकिन किस तारीख को होगा, कैसे होगा, इसके पीछे सर क्या आप लोगों को जानकारी अभी तक मिल पाई? वो तो विस्तार आज हो कल हो, विस्तार होना है। अब विस्तार होने में जहाँ तक आपसी जो खींचातानी वाली बात कही जा रही है, ऐसा कोई बात नहीं है। सब मिल करके एनडीए के सारे लोग मिल बैठ करके इस समस्या का समाधान करेंगे और निश्चित रूप से बहुत कम ही समय में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। कहीं कोई किंतु परंतु इसमें नहीं है। सर, एक लोग ये अंदेशा लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाया था, फिर उनको पद से हटा दिया, उनकी बेइज्जती की गई। एक तरह से कहा जा रहा था क्या कि जो महादलित परिवार का बेटा है जीतन राम मांझी, उसकी बेइज्जती की गई थी। तो इस मर्तबा जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बने हैं तो उनकी जो चाबी है वो जीतन राम मांझी के पास है, तो क्या बदला लेंगे जीतन राम मांझी? ऐसा कहीं कोई बात नहीं है, चाबी है, ये बात सही है। अगर बदला लेने की बात होती तो पूर्व ही कोई बात हो जाता, ऐसा कहीं कोई बात नहीं है। देखिए, राजनीति में इस तरह का होता है। आज जिस तरह से हम लोगों ने, हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय जनता दल को, आप देखें कि विगत उपचुनाव में अररिया में किस तरह से मदद किए मांझी जी, जिसके चलते सरफराज जी वहाँ चुनाव जीते और MP बने। इस बात को लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी बहुत खुश थे और संतोष बाबू को MLC बनाने का काम किया। वहाँ तक अच्छी भूमिका थी, लेकिन आपने देखा कि विधानसभा चुनाव में
जो उनकी स्थिति रही महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल का, वो कहीं से अच्छा नहीं था। इसलिए राजनीति में रिश्ता बनना और टूटना वो लगा रहता है। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के मन में उस तरह का कोई छल प्रपंच नहीं है। वो सीधे साधे व्यक्ति हैं, वो काम पर विश्वास करते हैं। इनको लोगों ने धोखा देने का काम किया, लेकिन इनके द्वारा कहीं धोखा देने की बात नहीं आई है, न होगा इसे। सर एक बात और हम जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के जो 3 टर्म रहे, 15 वर्षों तक वे सत्ता में रहे, इशारे पर कभी चलाते रहे और कभी खुद वो मुख्यमंत्री रहे। इस दरमियान कहा गया कि जो कार्यकर्ताओं की जो इज्जत होनी चाहिए, जो उनकी बातें माननी चाहिए पार्टी में या सरकार में, कभी कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी गई। इस मर्तबा आप भी शामिल हैं, तो कार्यकर्ता जैसे आप लोग हैं, पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, आप लोगों की बातें सुनी जा रही है सरकार में? एकदम सुनी जा रही है सरकार में। देखिए, जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का बात है, वर्कर को बहुत सम्मान देते हैं और सम्मान के बल पर ही वर्कर इतने मतलब ज़ोर शोर से जो काम कर रहे हैं, उसका जो उत्साह हो रहा है, वो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्वभाव से, उनके विचार से, उनके व्यवहार से, उनके लगन से, और वो जो वर्कर को आत्मबल मनोबल प्रदान करते हैं, उसी का परिणाम आज हमारे पार्टी को 4 सीट मिली है। तो वो वर्कर के बदौलत मिली है और वर्कर का हमारे पार्टी में सम्मान है। और हम दावे के साथ कहेंगे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष से जितना आसानी से लोग मिलते हैं, हमारे मंत्री महोदय जो आज के तारीख में बिहार सरकार में मंत्री हैं, जितने आसानी से लोग मिलते हैं, अपनी बात बेबाकी के साथ रखते हैं और हमारे एक एक वर्कर की बात सुनी जाती है, जिसका परिणाम है कि लगातार वर्करों की बैठक हो रही है। तो हमारे यहाँ वर्कर कभी अपमानित नहीं होते, ये सवाल हमारे पार्टी में नहीं है। सर एक सवाल कर लेते हैं आपसे। जानकारी ये मिल के आ रही है कि बंगाल चुनाव में जी आपकी पार्टी लड़ने की तैयारी कर रही है। जी, तैयारी कर रही है। बंगाल चुनाव की भी तैयारी है और यूपी में जब चुनाव होगा वहाँ भी तैयारी है। चूँकि हमारे पार्टी के जो भी ST के लोग हैं, बहुत ज़्यादा जनसंख्या है हर जगह। हम चाहेंगे कि हम अपने लोगों को जगावें। जो दलित, शोषित और अत्यंत पिछड़े के लोग हैं, वो माननीय जीतन राम मांझी को अपना नेता मानते हैं और वैसे दबे कुचले शोषित पीड़ित व्यक्ति को हम लोग आगे लाना चाहते हैं। हम लोग जहाँ भी चुनाव लड़ेंगे, अपने लोगों को हम लोग साथ लेंगे और हमारे लोगों को लगेगा कि हमें नेतृत्व करने वाले बिहार में हमारे नेता हैं और यूपी में भी जितने दबे कुचले गरीब गुरबे लोग हैं, वो जीतन राम मांझी को मानते हैं कि ये नेता हैं हमारे। और उसी तरह से हम लोग बंगाल हो, यूपी हो, हमारी पार्टी निर्णय ले ली है और हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे। सर आप ST जो दबे कुचले हैं उनकी बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि यूपी में भी चुनाव लड़ेंगे, बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, लेकिन सर हम ये कह रहे हैं कि आप पहले थोड़ा बिहार को बढ़िया से संभाल लेते। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन अभी भी प्रखंड मुख्यालय में आप जाएंगे तो वहाँ गरीबों की जो समस्या है उसको नहीं सुनी जा रही है। जो BDO है वो समय पर नहीं आते हैं, CO समय पे नहीं आते हैं, लोग चक्कर लगा रहे हैं दफ्तरों का। तो सर वो जो गरीब परेशान हो रहे हैं, जिन्होंने आपको वोट दिया, जिनके बारे में आप कह रहे हैं कि वही हमारा वोट बैंक है, उन्हीं के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पहले क्यों नहीं ठीक कर लेते हैं, जो फिर पहले आप वहाँ जाने की कुछ बात कर रहे हैं? वो हमारे लोग हैं और हमारे नेता लगातार उनकी बात को उठा रहे हैं। आपने सुना होगा परसों जो मीटिंग हुई है, हमारे नेता के दिमाग में एक एक बात है और धीरे धीरे हम लोग सरकार को सहयोग भी करेंगे और जहां त्रुटियां हैं उसका हम लोग संशोधन भी करवाएंगे, उस त्रुटि को दूर भी करवाएंगे। जो बात आप रखें अच्छी बात है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के दिमाग में ये बातें हैं, जो हमारे दबे कुचले लोगों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, वो हम लोग उनके लिए इंसाफ करेंगे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कटिबद्ध हैं इनके लिए और हम लोग इस दिशा में काम करेंगे। कब तक हम उम्मीद करें? चूँकि 15 वर्ष तो नीतीश का जो बीता वो अलग वाली बात है, लेकिन इस बार आप पार्टी में, आपकी जो पार्टी है वो सरकार में है, तो गरीब तो चाहेंगे कि कम से कम मांझी जी आए हैं और सहनी जी आए हैं, तो इन लोगों के आने के बाद कुछ न कुछ दिखे कि हमारा नेतृत्व है, हमारे लिए कुछ ज़मीन पर काम हो रहा है। हाँ, कब तक इंतजार करेगा? हमारे गरीब आशा भरी नज़र से देख रहे हैं और जब तक हम लोग 1 वर्ष काम नहीं करते हैं, जो त्रुटियां हैं, हमारी पार्टी का नज़र त्रुटियां पर है और धीरे धीरे करके आप देखेंगे 1 साल में आपको बहुत संशोधन होगा, नज़र आएगा। तो गरीब के सवाल पर ही हमारा आंदोलन है। हमारा वो पार्टी के सक्रिय लोग हैं, हमारे लोग, हमारे नेता उसी के लिए काम करते हैं और उन्हीं को न्याय और इंसाफ दिलाना हमारा कर्तव्य है, धर्म भी है।
और हम उस दिशा में काम करेंगे और धीरे धीरे आप लोगों को भी पता चलेगा, आवाम में भी बातें जाएगी। बहुत तरह का सवाल है सर। लोग ये भी कहते हैं कि नीतीश जब मुख्यमंत्री रहते हैं तो उनके समय में, उनके शासनकाल में सांसद हो या विधायक हो या बड़े कोई नेता हो, उनकी भी जब नहीं सुनी जाती है तो आप जिलाध्यक्ष हैं, आप लोगों की आवाज़ें, क्या लगता है कि हमारा आवाज़ तो हमारे पार्टी के माध्यम से जाएगा। हम अपनी आवाज़ हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचावेंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व है कि वो अपने पार्टी का बात, गरीब के हित का बात मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाएंगे और मुख्यमंत्री महोदय को सुनना पड़ेगा जो सही बात है। हम लोग गलत बात के लिए कहीं प्रयासरत नहीं हैं, लेकिन सही बात के लिए हम लोग आज भी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। हमारी बात प्रेम से मानी जाए, तरीके से मानी जाए, या सड़क पर आकर के मानी जाए या सदन में रख कर के बात मानी जाए। कल भी हम रख रहे थे और आज शासन सत्ता में रहने के बावजूद भी हम अपने बात को गंभीरता पूर्वक रखें। अगर नीतीश कुमार नहीं मानते तो क्या आप लोग सरकार गिरा भी सकते हैं? ना, ऐसी कोई बात नहीं है। नहीं मानने की बात ही नहीं है कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के बात को अवहेलना करेंगे, क्योंकि हमारा सही लड़ाई सही बात रखा जाएगा, इसलिए अवहेलना का सवाल कहाँ है, क्यों अवहेलना करेंगे। आज हम सरकार बनाने में हमारे पार्टी की अहम भूमिका रही है और हम जानबूझ करके कोई गलत काम न करेंगे, न गलत काम करने के लिए हम दबाव बनाएंगे और सही काम के लिए हम कतई पीछे नहीं रहेंगे। अच्छा, उसका लाभ आप चाहते हैं कि पब्लिक को मिलना चाहिए? एकदम मिलना चाहिए पब्लिक को। हमारे दबे कुचले लोग शुरुओं से, सदियों से ये आशा भरी नज़र से जीतन राम मांझी जी को देख रहे थे, हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष को, और आज उनकी हौसला बुलंद है और उनको लगता है कि अब हमें न्याय मिलेगी, अब हम जगह पर आए। सर, आपने पार्टी को, संगठन को मजबूत करने के लिए कुंदन कुमार यादव जी को युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया है। ये कहा जा रहा है कि उनमें जो राजनीतिक अनुभव है वो कम है जी, इसके बावजूद आपने उन पर विश्वास जताया है। क्या आपने देखा उनमें? देखिए, हमारे युवा साथी हैं और काम करने का इनका जो क्षमता है, ललक है। हमने भी अभी वर्तमान विधानसभा चुनाव में हम ही नहीं बल्कि हमारे जो माननीय मंत्री हैं संतोष सुमन जी, उनके साथ भी इन लोगों ने रह करके काम किया है और इन लोग उनका विश्वास भी जीतने का काम किया है। और राजनीति में लोग आए हैं, धीरे धीरे सीखेंगे, आगे बढ़ेंगे। चूँकि काम करने का ललक होना चाहिए, जिज्ञासा होना चाहिए, और इनके अंदर जिज्ञासा भी है, ललक भी है और काम करने का क्षमता भी है। राजनीति करने का एक ललक होता है, वो हमने इसमें देखा और हमारे पार्टी के लोगों ने भी परखने का काम किया है, जिसके चलते इनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। सर, आपने तो उनके कार्यों को देखा है, अनुभव को आपने अपने अनुभव से आंका है। थोड़ी हम भी बात कर लेते हैं उनसे और देखते हैं कि आपने जो विश्वास किया है उस पर कितने खड़े उतरते हैं। कुंदन जी, आपको डायरेक्ट जिला युवा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष बनाया गया हम पार्टी का, इस जिम्मेदारी को आप कैसे निभाएंगे? जी, पार्टी ने जो हम पे भरोसा किया है, तो मैं चाहता हूँ इस पे जो है कि हमारे जिला अध्यक्ष जो वर्तमान में राजेंद्र बाबू हैं और हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी जी और बिहार सरकार में मंत्री हैं सुमन जी, तो हम चाहते हैं कि उन्होंने जो हम पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है तो लोगों का जनसंपर्क उसमें आदमी हमारे पूर्णिया के जनता का उसमें जोड़ के ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को संगठन में जोड़ें, संगठन में मजबूत करेंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप पहले से राजनीति में जुड़े हुए हैं, कुछ काम आप लोगों ने किया है आपने, या फिर सीधे डायरेक्ट आ गए? जी नहीं, हमने पहले कभी राजनीति से कहीं कोई मेरा नहीं है लेना वाला, कोई वास्ता नहीं? जी नहीं है। और डायरेक्ट अचानक क्यों आए, क्या बात होगी जो अचानक? जी, हमने देखा एक पिछले जो है रविवार को 13 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी का सम्मेलन था, उसमें गया देखा तो उन्होंने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जितनी बात रखी तो उसमें कुछ बहुत अच्छा लगा हमको सुन के कि हाँ, इसमें रहना चाहिए, जुड़ना चाहिए, तो यही मैंने मुद्दा था। अच्छा, वही आप पार्टी को आप मजबूत करेंगे? जी जी जी। जितनी बातें आपने कही, आपने आप पर जिला अध्यक्ष ने काफ़ी विश्वास जताया है। जी जी। तो क्या हम ये उम्मीद करें कि जो विश्वास उन्होंने जताया है वो आप उस पर खड़े उतरेंगे? जी सर, जी सर, ज़रूर कोशिश करेंगे सर, भरपूर कोशिश करेंगे कि खड़ा उतरेंगे आप। तो ये आने वाले समय पता चलेगा कि आप कितने काम कर पाते हैं, पार्टी को, संगठन को कितना मजबूत कर पाते हैं, तो ये आने वाले दिनों में जी आने वाले दिनों में पता चलिए। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी है और आपने कहा है कि आप संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे। जी।
ये कुंदन कुमार यादव जी हैं, जिनको कि हम पार्टी के पूर्णिया के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष बनाया गया है, और हमारे साथ राजेंद्र यादव जो कि हम पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी बातें की। तो इसके बाद हम इतना ही कह सकते हैं कि इस मर्तबा जो बिहार में सरकार बनी है एनडीए की और नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने हैं, तो जो पहले का कार्यकाल उनका रहा है वो भले ही उनका तानाशाह का रहा हो, लेकिन इस मर्तबा जो चाबी है वो जीतन राम मांझी के पास है, मुकेश सहनी के पास है। अगर इन लोगों की बातें नहीं सुनी जाती हैं तो सरकार गिर भी सकती है। कहा कि नीतीश कुमार को भी ये डर है कि ये लोग के पास जो विधायक है उनके बल पर ही उनकी सरकार बनी हुई है। और राजेंद्र यादव ने खास तौर से कहा कि जो गरीबों की समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए ये लोग लगातार आवाज़ें उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। साथ ही मुख्यमंत्री से ही मिल करके उनसे ही गरीबों की जो समस्याएं हैं उसको दूर कराने के लिए कोशिश करेंगे, और निश्चित रूप में समस्याएं दूर भी होंगी, लेकिन थोड़ा वक्त लग सकता है। कोशियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार।